हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजपीडिया पे। आज हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को देखेंगे, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और माइक्रो को दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों कहते क्या, आखिर वेरियस मीनिंग क्या होता है इनका अलग अलग सिनेरियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बुकिश डेफिनेशन को अगर देखें तो क्या कहता है कि द पॉसिबल क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ टू प्रोडक्ट, द पॉसिबल क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ टू प्रोडक्ट, ठीक है, इफ दैट दे डिपेंडेंट ऑन द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हो, मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट है एक्स और वाई, ठीक है, दो प्रोडक्ट एक्स और वाई है। ये किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट ऑन अ वन सिंगल रिसोर्स, व्हाट इज दैट इज ए, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कितने एक्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कितना वाई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि 3 यूनिट हम ए को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट 60 आ जाएगा, 60 रुपीज खर्च होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि 4 यूनिट अगर हम 10 का प्रोड्यूस वाई का प्रोड्यूस करेंगे तो हम यहाँ पे कितना देख लेंगे, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बी एक्स वाई की बात करूँ, अलग कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम वेरी कर रहे हैं कि कौन ज्यादा प्रोड्यूस होगा कौन कम प्रोड्यूस होगा। वैसे ही हम बात करें कि बी लिमिटेड रिसोर्सेज वही एक्स 100 है अपना, और एक्स जो है 20 रुपीज पर यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वाई जो प्रोडक्ट है उसको 10 रुपीज पर यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम देखें तो ये अगर बात करें एक्स कितना प्रोड्यूस हुआ है 4 यूनिट, तो इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और वाई प्रोड्यूस हुआ है 20 यूनिट, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। वैसे सी की बात करें, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 80, ठीक है। वैसे यहाँ पे 20 की बात करें 20 40 हो जाएगा, यहाँ पे बात करें यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर हम तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे नथिंग, बताते हैं आगे क्यों। तो हम क्या देख रहे हैं कि 60 प्लस 40 कितना होगा, 100 हो जाएगा। मतलब कि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास 100 रुपीज, उससे हम क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, ठीक है, जो कि कंप्लीटली जाके हम इसका यूज करें, कंप्लीटली यूज कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए ये 100 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे एक कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया हमने इस रिसोर्स को। जो रिसोर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ₹100 है, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 प्लस 100, ये भी 100 कंज्यूम हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 प्लस 50, कितना लेफ्ट बचा, कितना बचा हमारे पास, 50 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सारा तो कंज्यूम हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हमारे पास, आखिरी में जाके जो रिसोर्स है वो पूरा ही कंज्यूम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि 50 बचा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 60 और 90, यहाँ पे 10 बचा, ठीक है, 10 रुपीज बच गया अपने पास, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब किसी भी दो क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम उसको, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का टोटली यूज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम टोटली यूज कर रहे हैं, हाँ ये टोटली यूज कर लिया, टोटली यूज कर लिया, टोटली यूज कर लिया यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे कुछ बच भी रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी जो कंडीशन होंगे यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एफ को देखिए जरा, एफ में क्या हो रहा है, ये 100 हो जाएगा यहीं पे, तो हम सिर्फ एक्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, एक्स के 5 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे केवल हम यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करें ये 20 है, ठीक है, 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, तो सारा रिसोर्स हमारा कंज्यूम यहीं पे हो गया। लेकिन अगर हम बात करें वाई प्रोड्यूस करना है, वाई भी तो प्रोड्यूस करना है, तभी ना आप पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मतलब किसी भी दो यूनिट
दो प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करने में अपने डेफिनेट और लिमिटेड रिसोर्स का यूज कर पा रहे हैं यानी प्रॉपरली, ये हमारा कहता है बेसिकली क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा ही एक्स में कंज्यूम हो जाएगा, वाई के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे निल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो हम देखें क्या, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसके, प्रोडक्शन के। अगर हम कुछ प्रोड्यूस करें यहाँ पे तो पूरा प्योरली कंज्यूम हो जाएगा ये। और इसकी बात करें डी और ई में, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लेफ्ट हो रहा है, कुछ बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ यहाँ पे हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, साथ में कुछ रिसोर्स बचा भी रहे हैं। ठीक है, इन एफ वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, एफ वाले कॉम्बिनेशन में, कि यहाँ पे हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन केवल एक्स, एक ही प्रोडक्ट जो एक्स है उसके ही 5 यूनिट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन वाई का एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक हाईएस्ट पॉइंट तक आप रीच कर सकते हैं, उसके आगे अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो यू आर इन लॉस और वायबल नहीं होगा ये फिर शायद। ठीक है, जैसे कि हम ग्राफ के थ्रू अगर इसको समझना चाहें तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने बताया ए बी और सी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये कौन से पॉइंट हो गए जहां पे आके हमारा सारा रिसोर्स कंज्यूम हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों को यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एक्स हो या वाई को हो, दोनों को यूज करके हम प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें डी और ई की बात करें, हाँ यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज बच रहा था अपने पास। ठीक है, वैसे ही एफ की बात करें तो ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर ये इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम चलेंगे तो हम एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन वाई को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल, क्या है, ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, वी कांट प्रोड्यूस इट। ठीक है, बट लेकिन इस कर्व के अंदर या फिर इस कर्व पे जो भी लाइन मौजूद है, जो भी पॉइंट मौजूद है, जो भी ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन है, इसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अंदर है क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज फाइनली नहीं बच रहे हैं क्योंकि यूटिलाइज तो इसको करना है ना, चाहे एक्स और वाई दोनों में ही कंज्यूम करवाना था इसे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉसिबिलिटी बना जिसमें कि कुछ बच नहीं रहा है अपने पास रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे डी और ई में क्या बन रहा है, एक ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना पा रहे हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स तो हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, साथ में हम वाई भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में कुछ बचा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, डी और ई जो है वो कर्व के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज इसमें बच जाते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि यहाँ पे रिसोर्स के तौर पे हम देखें तो मनी, जो हम 100 रुपये खर्च करने जा रहे थे तो यहाँ पे हमारे 50 रुपये बच गया, यहाँ पे 10 रुपये बच गया। ठीक है, और इससे क्या होता है, कंपनी जब भी इस प्रोडक्शन के साथ चलता है तो वो लॉसेस को अपना रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट, मतलब लॉसेस उसको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएंगी किसी भी कंपनी को। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी बेसिकली बेनिफिशियल होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी जब भी प्रोडक्शन देख करती है, ठीक है, तो वो इन दो चीज़ों को लेके देखती है कि उसका जो पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल प्रोडक्शन, ठीक है, वो लॉस में ना जा पाए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते, कभी कभार जो रिसोर्सेज है उसको, जितना रिसोर्सेज है उतना ही वो प्रोडक्शन करेगी, या फिर जितना रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन भी कर लिया और कुछ बचा भी लिया जिससे कि लॉस को वो ओवरकम कर सके इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसको हम क्या देखते हैं, और ये इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इससे कोई भी कंपनी इन फ्यूचर बैंकरप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेशर नहीं आता बेसिकली कंपनी पे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये क्या होता है कि ये भी किसी भी कंपनी के आउटपुट के लिए और फ्यूचर के लिए बेहतर होता है कि हम ज़्यादा जोखिम ना लें। ठीक है, प्रोडक्शन तो हम करें ही साथ में, लेकिन हम क्या करें कि वायबिलिटी, हाँ, कि इन विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क हम इसको बेनिफिट तो दे ही रहे हैं कंपनी को, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट में भी है कंपनी और हम कुछ बचा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, ये होता है कि पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें क्या होता है, अगर देखें तो द प्रोडक्शन क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ टू प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, इफ बोथ डिपेंडेंट ऑन द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज, बोथ डिपेंडेंट ऑन द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज ना। ठीक है, फॉर देयर मैन्युफैक्चर। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि एक सर्टेन अमाउंट तक कोई भी कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर पा रही है पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ में, और अपने लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट कर पा रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या, पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, वैसे अगला कंसेप्ट हमारा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को अगर बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, इसको हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे आप जिस मोबाइल में मुझे देख रहे हैं उसको भी प्रोड्यूस अगर हम करें तो 4 चीजों की आवश्यकता हमेशा ही पड़ेगी। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड मतलब स्पेस। स्पेस किस लिए चाहिए, स्पेस किस लिए चाहिए कि आप वहाँ पे एक प्लांट लगाए, इंडस्ट्री लगाए या फैक्ट्री लगाए, या फिर छोटा ही एमएसएमई आप कोई स्मॉल अपना धंधा बैठाएं। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको लैंड चाहिए। लैंड में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेस। ठीक है, स्पेस तो लैंड पे ही होगा, आप हवा में थोड़ी ना प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपको एक स्टेबल ग्राउंड तो चाहिए ना। तो हमें क्या चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लैंड चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए लैंड हो गया। तो अब हमारे लैंड का, हम लैंड पे कोई काम भी तो होना चाहिए ना, कोई काम करे लैंड को, लैंड पे कोई काम करे, तो हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, लेबर मतलब ह्यूमन कैपिटल अगर हम बात करें। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अपने को, क्योंकि वही हमारा हेल्प कर सकता है किसमें, प्रोडक्शन में। ठीक है, और कैपिटल, मान लीजिए लैंड है अपने पास, स्पेस आ गया, उस पर हमने क्या कर लिया, फैक्ट्री बना लिया, उसमें ह्यूमन को ले आए। ठीक है, और इन सबको अरेंज करने के लिए, हमारे लैंड खरीदने के लिए, ह्यूमन को पैसा देने के लिए, या फिर जो लेबर होंगे वो काम करेंगे, उनको इनकम देने के लिए, इनको इनकम वेजेस प्रोवाइड करने के लिए हमें कैपिटल तो चाहिए। ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, मनी चाहिए अपने को। ठीक है, मनी चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि इन तीनों को, कोई एक ऐसा मैन या वुमेन, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं, या फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो इन तीनों को ही कोलैब कर सके, मतलब इन तीनों को ही साथ में लेके चल सके। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मान के चलिए, ये अगर मुझे कोई फ़ोन का फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए जहाँ पे मैं एक यूनिट बैठा सकूँ अपना, एक फैक्ट्री या फिर सेटअप बैठा सकूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, लेबर चाहिए जो उसमें काम करे आके। ठीक है, मैं खुद जाके काम तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो एक सिंगल यूनिट कितना दिन तक प्रोडक्शन कर पाएगा, और उसका एफिशिएंसी उतना नहीं हो पाएगा। तो मल्टीपल लेबर चाहिए मुझे, बहुत सारे लेबर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, कैपिटल इन्फ्यूज करना होगा मशीन्स में। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में। ठीक है, जो अगर हम लैंड लिए हैं, ठीक है, अगर वो लीज पे है तो उसमें मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा पैसा, वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे किसको, लेबर को। ठीक है, और इन सब तीनों चीज को जो साथ में लेके आता है वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो ऐसा व्यक्ति जो कि इन तीनों चीज को कंबाइन करके प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर। ये तीनों चीजों को साथ में कौन लाता है, एंटरप्रेन्योर, जिससे कि क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके, किसी भी चीज को हम बना सके। प्रोडक्शन मतलब वही बनाना किसी भी चीज को। ठीक है, और अगला हम कंसेप्ट क्या देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो वो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है। ठीक है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि मैं अगर बात करें कोई ए बंदा है, ठीक है, हम उसके इनकम को जानने की कोशिश करें। ठीक है, उसके ज़रिए अगर मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है तो वो कितना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है मार्केट में। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल है वो कितना जनरेट कर रहा है डिमांड मार्केट में। ठीक है, वैसे ही अगर मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो वो होलिस्टिक लार्जर कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे कि एज ए इंडियन इकोनॉमी हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं, इसको माइक्रो लेवल पे हम स्टडी बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। ठीक है, इसलिए हम इंडियन इकोनॉमी को कभी भी, ऐसा नहीं होता कि जीडीपी जो है ना वो नेशनल लेवल पे हम मेजर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी मेजर कर रहे हैं, किसी स्टेट का जीडीपी मेजर होता है, क्योंकि वो होलिस्टिक हो गया एक तरीके से। ठीक है,
तो मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे हम होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं, ठीक है। और माइक्रो लेवल इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल लेवल पे, सिंगल यूनिट के लेवल पे, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम क्या देखते हैं, उसके इनकम को देखते हैं, उसके आउटपुट को देखते हैं। कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन कर पा रही है, और प्राइजेस, किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस को देखते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या इसमें देखते हैं, टूल्स इसमें क्या यूज होते हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। कैसे, मतलब मान के चलिए कोई कंज्यूमर है, वो मार्केट में गया कुछ खरीदने के लिए, तो वो कितना डिमांड जनरेट कर पा रहा है। या फिर कोई कंपनी है, वो कोई कंपनी एक्स है, ठीक है, वो कितना प्रोडक्ट सप्लाई कर पा रही है किसी भी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, सिंगल लेवल पे, सिंगल यूनिट के लेवल पे। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो ये होलिस्टिक अप्रोच होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम एग्रीगेट इनकम, मतलब सभी के इनकम को देखते हैं। अगर हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो किसी एक इंडिविजुअल के इनकम से हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि इंडिया का इनकम लेवल यही है। हम इसमें सभी के इनकम लेवल को, सम ऑफ ऑल इनकम लेवल को हम क्या करेंगे, जोड़ के फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। जितने भी पॉपुलेशन है जो इनकम जनरेट कर रही है या फिर जो इनकम ले रही है किसी कंपनी से, ठीक है, तो उनके हम क्या देखेंगे, अग्रीगेट लेवल पे देखेंगे। अग्रीगेट मतलब होलिस्टिक लेवल पे, ठीक है। चाहे हम इनकम के टर्म्स में बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में बात करें। हम किसी एक जने के अगर मान के चलिए कोई एक जने अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, बेरोजगार है जो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक जने बेरोजगार है तो कि पूरा ही इंडिया बेरोजगार हो गया, ऐसा नहीं होता ना। इंडिया के लेवल पर अगर हम देखें तब हम उसमें देखेंगे कि कितने परसेंट बेरोजगार है, कितने परसेंट नहीं बेरोजगार। ये होलिस्टिक अप्रोच हो गया, ऑल एट द लेवल ऑफ कंट्री हम देख रहे हैं, ठीक है। वैसे हम बात करें तो इसमें हम हमारा टूल क्या होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करने का एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट मतलब होलिस्टिक डिमांड है, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम मैक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, और मैक्रो में होलिस्टिक एज ए कंट्री होल हम बात करते हैं इसमें कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना इनकम है, कितना डिमांड जनरेट हो रहा है, कितना सप्लाई हो पा रहा है, ठीक है। तो यही हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसमें हम क्या देखें कि किसी भी दो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है एक सर्टेन लिमिट तक प्रोड्यूस करने में, जहाँ पे हम लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट कर सके, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा हमने, जहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो इन तीनों को साथ में लेकर आए, एंटरप्रेन्योर। और फिर हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को देखा हमने, जिसमें हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमी किससे डील करता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, और मैक्रो इकोनॉमी किस पे डील करता है, वो होलिस्टिक लेवल पे डील करता है, एज अ कंट्री होल, अग्रीगेट लेवल पे डील करता है बेसिकली, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।